अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमा में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। सूरह अनफाल आया नंबर 29 30 तक हो गया था। इंशाअल्लाह इसको रिवाइज करते हुए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो इस आयत में बात हो रही थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वइज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू लियुथ्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका। यानी कि जब काफिर यमकुरु बिका आपके साथ क्या कर रहे थे, साजिशें कर रहे थे, क्या करने के लिए, आपको कैद कर लें या आपका कत्ल कर दे या आपको निकाल दें। तो ये वहां पर उस वक्त जैसे मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, तो वहां का उस वक्त मीटिंग पॉइंट था दारुल दारुल नदवा। तो वहां पर सब लोग ये जमा होते और डिसाइड ये किया गया था कि तमाम कबीलों, यानी कि जितने भी हैं वहां पर कबीले, तो मुख्तलिफ कबीले के लोगों में से एक पर्सन आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश, यानी कि इन लोगों की साजिश ये थी कि हर कबीले में से एक पर्सन आएगा। तो फिर उस वक्त क्या होता था कि कोई कत्ल कर देता तो उसके जवाब में उस पूरे कबीले पर ही जो है अटैक होता और बहुत सारे खूनरेज़ी होती, बहुत सारे लोग भी कत्ल हो जाते। तो अब यहाँ पर इसलिए इन्होंने कहा कि ये कबीले से अगर एक पर्सन जाएगा और ये काम को अंजाम देगा तो फिर उस कबीले को उसका अंजाम भुगतना होगा। तो इसके लिए क्या करें कि मुख्तलिफ कबीले से एक-एक नौजवान आगे आएँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये साजिश करें। तो इसी तरीके से उस दिन जो है अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में बता दिया। तो ये बात हो रही है कि वयमकुरून वयमकुरुल्लाहु, कि उन्होंने तदबीर की तो अल्लाह ने भी तदबीर की। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की यानी कि इल्म हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनके खिलाफ इस तरह से साजिश हुई है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया इन्हें तो कि वो अपने घर से निकल जाएं और एक मुट्ठी भर खाक लेकर उनके सरों पर डालते हुए और सूरह यासीन की वो दुआ पढ़ते हुए जो है, यानी कि आयत पढ़ते हुए वहां से निकले हैं। और किसी के इल्म में नहीं आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अभी अपने घर से निकलकर वो आगे निकल चुके हैं। यहाँ तक कि वो गारे सूर में भी पहुंच गए, वो और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, और वहां तक भी जो है दुश्मन आए कि बस इतना था कि वो नीचे की तरफ थोड़ा सा भी नजर करते तो उन्हें नजर आ जाते। लेकिन अल्लाह ताला ने वहां पे भी उनकी हिफाजत फरमाई कि बस उन्होंने वहां तक पहुंचे हैं और उन्हें कोई उसकी जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर इस गार में छुपे हुए हैं। तो अल्लाह ताला जब बचाना चाहता है तो आपको अंदाजा भी होगा ना कि बस उन्हें नीचे देखना था कि वो अल्लाह ताला ने उनके जहन में ये बात डाली नहीं कि वो नीचे की तरफ देखें, बस कहीं और उनका ख्याल डाइवर्ट हो गया और वो चले गए। कई बार हमें अपनी रूटीन लाइफ में भी हम देखते हैं ना, कुछ करना होता है, भी करने ही वाले होते हैं कि हमारे जहन से वो बात निकल जाती है। तो ऐसा अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, इंसान के ख्यालात पर, उसकी सोच पर, उसकी याददाश्त पर, उसके इरादों पर और दिल में उठने वाले ख्यालात और वसवसे, हर चीज़ पर अल्लाह ताला कादिर है। तो वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो अल्लाह ताला जो है बेहतरीन तदबीर करने वाला है। व इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब पढ़ी जाती उन पर हमारी आयतों को, क़ालू क़द समिअना लौ नशाउ, तो वो कहते क़द समिअना, हमने सुन लिया, लौ नशाउ, अगर हम चाहें, लकुलना मिस्ला हाजा, हम कहें इस जैसा, यानी कि जैसी तुम पढ़कर सुना रहे हो आयत, इस तरह हम चाहें तो हम भी इस तरह की आयत कह सकते हैं। इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, नहीं ये मगर असातीर, किस्से हैं, कहानियां हैं पहलों की। तो ये पहले भी सूरह बकरा में भी हम पढ़ चुके हैं कि लोगों
کو अल्लाह ताला ने ये चैलेंज दिया था कि अगर तुम समझते हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से बना लिया है या किसी ने सिखा दिया है, तो ये अगरचे इंसान का जॉब है, इंसान का काम है, तो तुम भी कोशिश कर लो। एक बात होती है ना कि अब आपने कोई रेसिपी, एक कोई किसी तरह की खास कुकिंग आपने की है, कोई डिश आपने रेडी की है, तो अगर आप कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, बल्कि उसमें और एक्सपर्टाइज भी हो सकती हूँ। आप किसी गेम में बहुत अच्छे हैं तो वो गेम मैं भी सीख सकती हूँ। आप किसी चीज को बना रहे हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, अब मैं उस चीज को देख रही हूँ तो मैं उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट के साथ, दुनिया में हम यही देखते आ रहे हैं ना कि एक इंसान एक चीज को, अब जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले व्हील, जो पहिया कहते हैं, उसको बनाया गया। उसके बाद फिर उस पर जो है किस तरह से एडवांस होता चला गया, किस तरह से गाड़ी बनी, कार्ट बना, फिर उसके बाद बाइसाइकिल बनी, फिर ट्राईसाइकिल, फिर टू व्हीलर, फिर फोर व्हीलर। अब इसमें भी कितने सारे एडवांसमेंट्स हैं कि किस तरह से उसे और टेक्नोलॉजी जो है हाईटेक होती चली गई। चाहे कंप्यूटर में देख लें, चाहे जस्ट एक स्मार्टफोन देख लें, कि एवरी टाइम उसमें जो है एडवांसमेंट रहता है। एक इंसान कुछ बनाता है, दूसरा इंसान उसके आगे और थोड़ा सोचता है, उससे भी बेहतर चीज बनाता है और बेहतर चीज बनाता है। तो इंसान का अगर ये कलाम है, इंसान ने अपनी तरफ से बनाया है, तो क्या मुश्किल है, तुम भी बनाकर बताओ। तो ये लोग भी कहते थे कि हम चाहें तो हम भी बनाएंगे। तो अल्लाह ताला ने पहले ही चैलेंज दे दिया है कि बना लो। एक से नहीं हो पा रहा है तो सबको बुला लो, जिसको चाहो तुम बुला लो, और सबकी मदद लेकर तुम एक आयत बना दो। एक सूरत से चैलेंज शुरू करता है अल्लाह ताला, एक सूरत नहीं तो कम से कम एक आयत बना लो। वो हालांकि लग रहा होगा हमें कि एक आयत कुछ भी इधर उधर डाल के बना दे, लेकिन जिसको उस का फहम है ना, जो अदब कहते हैं या लैंग्वेज की डेप्थ है और उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, तो वो यानी कि जामे होना चाहिए। और वैसे जिस तरह से उसमें गहराई है, और ये नहीं कि अपने से, जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि असातिरुल अव्वलीन, पहले की कहानियां ही तो हैं, तब मैं कोई आयत में पहले की किसी चीज का, समूद के बारे में या कौमियात के बारे में बता दूं तो हो जाएगा? नहीं, उसके अंदर जो है सारा कुछ होना चाहिए। क्योंकि उस वक्त के जो शायर होते थे, उसमें से एक वाकया ये भी है कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, यानी कि ये जो सिर्फ ये एक सूरे को जब उस शायर ने पढ़ा, सुना, तो उसने कहा कि वाकई ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता। अब जैसे कि आपको अगर जो बहुत अच्छी नॉलेज है, जैसे कि कुरान की ही बात ले लें, इससे पहले जब हमें तजवीद का पता नहीं था, तो बच्चा पढ़ता, खालू कह के भी पढ़ता, खालू कद समिअना लौ नशाअ लकुल्ना मिस्ला हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, तो हम कहते हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा पढ़ रहा है बच्चा, कितनी फ्लुएंटली पढ़ रहा है बच्चा। लेकिन जब हमें पता चला कि तजवीद क्या है, पढ़ना कैसे है, अब हमें पता चल रहा है कि इसमें कितने सारे मिस्टेक्स हैं। तो वो बात कह रही हूँ मैं कि आयत में बस अल्फाज को इधर उधर डाल के बना देंगे तो आयत नहीं बनेगी। उसके अंदर वो प्रॉपर वजन, उसके अंदर जो डेप्थ होनी चाहिए, उसके अंदर जो एक वजन होना चाहिए। जैसे कि अब एक शेर है, आपको हर एक के बस की बात नहीं कि शेर लिखे। अब शेर में क्या होता है, दो मिसरे ही तो होते हैं। अब दो मिसरों को उन्होंने कहा कि, कोई शेर उन्होंने कहा, क्या मैं भी सोच लूंगी, हाँ मैं भी थोड़े अल्फाज इधर उधर डालकर बना दूंगी तो वो शेर, शायरी बन जाएगी, या शेर बन जाएगा, या मिसरा बन जाएगा। तो ऐसे नहीं बनता। और वो सही से बना है या नहीं कौन कह सकता है, जिसको शायरी की नॉलेज हो। तो ऐसे, तो इनसे अल्लाह ताला ने कहा कि सब मिलकर ये एक आयत बना के बता दो मुझे। तो ये लोग क्या कहते थे, इन हाजा इल्ला असातिरुल अव्वलीन। वइस क़ालु अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका। तो ये क्या कहते थे फिर, जब उन्होंने कहा कि आय अल्लाह, अगर ये है हक तेरे पास से। अब ये अल्लाह ताला को बात कर रहे हैं, कैसे बात करें, आय अल्लाह अगर ये हक है तेरे पास से, तेरे पास से ये हक आया है, वाकई ये कुरान तेरे तरफ से नाजिल हुआ है, तो फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई। जाहिलियत की एक और क्या कह सकते हैं कि अलामत है, कि अगर ये हक है कुरान, तो हमें दुआ क्या मांगनी चाहिए थी, यानी कि इन लोगों को क्या मांगनी चाहिए थी, अगर ये हक है तो इस पर ईमान लाने की हमें तौफीक दे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, फअम्तिर अलैना हिजारत मिनस समाई, कि तू बरसा दे हम पर पत्थरों को आसमान से।
इस आयत पर लेकर मुझे दुनिया में भी बहुत ही जाहिलियत नजर आती है। मैंने सुना है आसपास, तो मैंने नोट नहीं किया कि कोई इस तरह से नजर मांगता है कि अल्लाह मुझे, या किसी दरगाह पे जाके इस तरह से नजर मांगते हैं कि या अल्लाह मेरा, अल्लाह कहाँ, वो तो दरगाह पे गए हैं तो शायद वो बुजुर्ग से कहते हैं कि मेरे यहाँ बेटा हो गया तो मैं उसको लोहे की टोपी पहनाऊंगी। वो किसी दरगाह का है। तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे को तकलीफ में डालने के लिए आपने बच्चा मांगा, बच्चा मांगा आपने उसके साथ खुशियां गुजारने के लिए, उसको बढ़ता देखने के लिए, उसको लायक बनाने के लिए, वो एक आपके आंखों के सामने लायक और कामयाब औलाद बने, इसके लिए आपने औलाद मांगी ना। लेकिन अक्सर क्या कहते हैं कि दरगाह के पास छोड़ देंगे, उसको कुछ ऐसा कर देंगे, या उसको नए कपड़े नहीं पहनाएंगे। मैंने एक लेक्चर में सुना था कि बच्चों की नजर मांगते हैं और दुआ ये करते हैं कि इनको पुराने कपड़े पहनाएंगे, या वही जैसे मैंने कहा कि लोहे की कोई वो टोपी होती है वो दरगाह में वो डाल देंगे जिससे उनका सर बड़ा ही नहीं होता, या उसे दरगाह पे ही छोड़ आएंगे। ये किस तरह की जाहिलियत है हमारी। तो हमारी जिंदगियों में ये भी हमें देखना है कि हमारे अंदर कहाँ कहाँ पर ये जाहिलियतें हैं, किस तरह की हम बातें करते हैं, क्या बात करनी चाहिए और क्या बात करते हैं। अल्लाह ताला से भी दुआएं मांगते हुए हम कभी कभार जो है जाहिलियत का अ, क्या कहते हैं मुजाहरा कर रहे होते हैं कि किस तरह से हमारे अंदर जो है इल्म की कमी है। कि जैसे कि बच्चों के भी मामले में होता है कि बच्चे पर नाराज होते हैं तो उसको बददुआ की शक्ल में हम डांट रहे होते हैं कि ये इतना मुझे परेशान करते हैं, अल्लाह करे कि इसे भी परेशानी आकर के ले। भाई घर में के अंदर बच्चे को परेशानी आएगी तो आपको परेशानी नहीं आएगी क्या? या आपके किसी रिश्तेदार को भी बदवा दे रहे होते हैं, किसी पड़ोसी को भी बदवा दे रहे होते हैं कि इससे ये हो जाए वो हो जाए। नहीं, इसमें आपका क्या फायदा होना है? किसी के भी लिए भी आप बुरा चाह रहे हैं तो उसमें आपका क्या फायदा होना है? हमेशा नेगेटिविटी नहीं, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहिए। अब औलाद परेशान कर रहे हैं तो दुआ ये मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन्हें नेक तौफीक दे, इन्हें मेरे आंखों की ठंडक और दिल का सुकून बना दे। अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है? शौहर से परेशान है, अब उनके लिए भी बदुआ निकल रही है कुछ और नहीं। दुआएं हमेशा वो मांगे जो आपका दिल चाहता है। चाहता है इन द सेंस क्या? आप ये सोच कर आए थे कि मैं ससुराल में बहुत खुश रहूंगी, अब वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं, तो आप क्या दुआ मांगेंगे कि बस अल्लाह मुझे मौत दे दे, या मुझे इससे जान छुड़ा दे, इस शौहर से मुझे निजात दे दे, या इस ससुराल से निजात दे दे। नहीं, आप दूसरी भी दुआ मांग सकते हैं। आप ये दुआ मांग सकते हैं कि या अल्लाह इस शादी को कामयाब कर दे, इस शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, इसी ससुराल में मुझे इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा दे, मुझे सुकून और राहत वाली जिंदगी अता फरमा दे। मेरी औलाद को, यानी कि औलाद भी है, औलाद भी बीमार है या कुछ और प्रॉब्लम है तो ऐसी औलाद होने से मर जाना ही अच्छा है, इसको मौत दे दे। नहीं, आप ये भी तो मांग सकते हैं कि या अल्लाह इसे नेक तौफीक दे, नेक हिदायत दे, आज मेरा दिल बहुत परेशान है इसको लेकर। अल्लाह ताला एक वक्त ऐसा भी आए कि इसी बच्चे के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार बन जाऊं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करूं, इसके अंदर वो तब्दीली लेकर आ कि ये मेरी आंखों की ठंडक बन जाए, दिल का सुकून बन जाए। अल्लाह ताला तो दुआएं कबूल करने वाला है। आप बुरा ही क्यों सोचते हैं, बुरा ही क्यों मांगते हैं? तो ऐसे हमारी जिंदगियों में हमें जहाँ कहीं हमारे अंदर ये नेगेटिविटी है, सोचने का तरीका है, कहने का, इवन अल्फाज भी, कभी कभी हम मजाक में भी जो है अल्फाज इस तरह से निकाल रहे होते हैं जहाँ पर एक अगर वो सच हो जाए तो हमारा ही नुकसान होना है। जैसे कि अक्सर मैंने सुना है कि बच्चा कोई चीज तोड़ रहा है तो अब उसे भी कहते हैं कि घर की सारी चीजें हैं, तोड़ दोगे क्या? इस तरह से तो पूरा घर ही तुम बर्बाद कर दोगे। ये क्या बात हुई? तो ये बड़ी बड़ी बातें, बुरी बुरी बातें, नुकसानदेह वाली बातें, अल्लाह ना करे उस वक्त की आपकी दुआएं कबूल हो जाएं। तो और कई बार अक्सर होता भी है। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखें। पॉजिटिविटी बोला करें, या अल्लाह इसे नेक तौफीक दे कि ये चीज़ों को संवारने वाला बनाए, संवारने वाला बने। बच्चे को भी पॉजिटिविटी डालेंगे, बेटे आपको चीज़ों को तोड़ना नहीं है, बनाना है। आपको चीज़ों को अच्छा करने की आदत डालनी चाहिए, चीज़ों को सही करने की आदत डालनी चाहिए। आपके अंदर डिस्ट्रैक्ट
ڈسٹرکٹیو نہیں بلکہ کنسٹرکٹیو اپروچ لے کر آئیں. یہ چیزوں کو آپ جو ہے ہمیشہ پازیٹیوٹی سے دیکھیں کریں، خیر کی طرف دیکھا کریں، بھلائی کی طرف دیکھا کریں، دوسروں کے بھی بارے میں اچھا سوچا کریں. کسی کو دیکھا نہیں کہ ان کے بارے میں برا بولنا شروع ہو گیا یا برا سوچنا شروع ہو گیا. اب کسی لڑکی کو اور کسی لڑکے کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھیں تو سارا کچھ آپ نے ہی سوچ لیا کہ ایسا ہی ہوگا ویسے ہوگا. نہیں، پازیٹیوٹی سوچیں کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا اسے تنگ کر رہا ہو، یہ سوچنے کی وجہ کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے یا وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ جا. نہیں، ہو سکتا ہے کہ ضرورت پہ بات کریں یا پھر کچھ بات ہی نہیں ہو رہی جاتے ہوئے، شاید اتنے وہ ساتھ ساتھ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ گزر رہے ہیں. اتنی ہی ضرورت ہے تو پہلے تحقیق کر لیں، پوچھ لیں کہ کیا معاملہ ہے. کوئی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی رشتہ دار ہے، آپ اس کا بھلا بھلا چاہتے ہیں تو پہلے تحقیق کر لیں. بیٹا میں نے آپ کو اس طرح سے دیکھا تھا، کوئی لڑکا آپ کو کچھ پریشان کر رہا تھا کیا ہے، کدھر، معلوم کریں، تحقیق کریں، پھر بات کریں اس پر. ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ تو یہاں پہ ان کی بھی جو ہے جاہلیت نظر آتی ہے کہ یہ اگر حق ہے تیرے پاس سے تو کیا کر دے، ہمارے اوپر جو ہے پتھروں کو برسا دے آسمان سے. اوی تینا بھی عذاب نلیم، یا پھر عذاب لے کر، یعنی کہ یہ بھی کافی نہیں ہے آسمان سے پتھر برسا دے، کیا یہ کسی عذاب سے کم ہے؟ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا پھر دردناک عذاب لے کر آ. ان کی ہمت تو دیکھیں کہ یہ خود چاہ رہے ہیں کہ دردناک عذاب لے کر آ. تو ان ادر سیلس ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں اتنا پکا یقین ہے کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہو رہا. تو اس لیے یہاں جنرل روٹین لائف میں بھی ہماری یہی ملتا ہے کہ ہمیں خود سے جج نہیں کرنا ہے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون حق ہے، کون باطل ہے. تحقیق کریں، علم حاصل کریں، اس کی روشنی میں جو ہے فیصلے کریں. وما كان الله ليعذبهم انت فيهم، تو یہ جو عذاب مانگ رہے ہیں وہ عذاب ان پر نہیں آئے گا. وما كان، نہیں ہے اللہ، ليعذبهم کہ وہ عذاب دے انہیں، وانت فيهم جبکہ آپ، کون آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فیہم ان میں ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور رہا ہے کہ قوموں پر اس وقت عذاب نہیں آتا جب وہ، یعنی کہ رسول ان کی قوموں میں موجود ہوتے ہیں. جب جیسے کہ لوط علیہ السلام کے معاملے میں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ پہلے انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اور اپنے ایمان والوں کو لے کر وہاں سے اس بستی سے نکل جائیں، پھر اس بستی پر عذاب آیا تھا. نوح علیہ السلام کو بھی پہلے کشتی بنانے کے لیے حکم دیا گیا، پھر جو ایمان والے ہیں ان کو سب سوار کر دیا گیا، پھر جا کے جو ہے طوفان آیا. تو ایسے ہی جب تک کہ رسول اپنی قوم میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا. تو اس لیے یہ ڈائریکٹ اس وقت کانورزیشن چل رہی ہے نا کہ وہ آ کر کہتے ہیں آپ سے ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ آپ اپنی قوم سے یہ کہہ دیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کر سناتے ہیں کہ آپ پر اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا جب تک کہ میں تمہارے درمیان ہوں. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور نہیں ہے اللہ معذبهم انہیں عذاب دینے والا جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں. اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی، کسی بھی گنہگار کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں. یعنی کہ جب تک بندہ شرمندہ ہوتا ہے، رہتا ہے اپنے گناہوں کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہمیشہ اس کی طرف بخشش ہی آتی ہے، عذاب نہیں آتا. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور کیا ہے انہیں، دیکھیں ماں کا ایک طرف مطلب آپ کو ملتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ ملے گا کیا. تو یہ کیسے پتا چلے، یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ لینگویج تھوڑا سمجھنا شروع ہوں گی تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور کیا ہے انہیں کہ نہیں، اللہ میں دو ورڈ کون سے ہوتے ہیں، ان، الف نون زبر ان، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ، لا نہیں، تو کہ نہیں، یعنی کہ کیا ہے ان کے لیے کہ نہیں، یعذبہم اللہ کہ اللہ انہیں عذاب دیتا، وہم یصدون عن المسجد الحرامی کہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے. تو یہ جب مدینے کو آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، مومن آم، جب بھی جو بھی ایمان لے کر آتا مکے میں تو وہ پھر مائگریٹ کر لیتا، کیا کہہ رہی تھی میں، مدینے کی طرف آ جاتا، ہجرت کر لیتا. تو اس وقت جو ہے کسی وجہ سے واپس مکے کی طرف کوئی جانا چاہتا اور طواف کرنا چاہتا تو یہ روک دیتے تھے.
वहम यसुद्दूना। और इसके अलावा इवन जो जंग बदर हुआ, उस जंग बदर में कुरैश के जो हैं बहुत सारे लोग अम, कत्ल हो गए थे। और फिर जो सुफियान थे, जो ये लेकर जा रहे थे, तिजारत का माल लेकर जा रहे थे, वो दूसरी जगह से मक्के को पहुंच गए। अब जब ये लोग भी हार कर वापस गए हैं मक्के में, तो इन्होंने कहा कि यानी कि किसी का बाप, किसी का भाई, कोई ना कोई रिश्तेदार जो है जंग बदर में, मुशरिकों की बात कर रही हूँ, वो मारा गया था। तो इन्होंने जाकर किसे कहा कि जो सुफियान है उससे कहा कि ये हमारा जो माल है, जो आपने तिजारत करके उसका फ़ायदा लेकर आए हैं, जो प्रॉफिट आप लेकर आए हैं, जो हमारा हिस्सा आपके पास है, उसको आप ही के पास रखें। और इससे जो है हम अच्छा, वो बात एक्चुअली आगे आएगी, लेकिन मैंने थोड़ा पहले ही बता दिया कि वो किस तरह से यसुद्दून अनिल मस्जिद अल हराम, कि वो मस्जिद हराम की तरफ लोगों को आने से रोकते हैं। ठीक है, वो जो बात मैं अबू सुफियान की कर रही थी आगे हम करेंगे। वमा कानू औलियाहु, तो ये श्योर था कि जो कोई भी तवाफ करने के लिए जाना चाहता है, मस्जिद हराम जाना चाहता, तो ये रोक देते थे। ये उसको अपनी मिल्कियत बना लेते या उसके मुतवल्ली बने हुए थे। वमा कानू औलियाहु, और जबकि ये नहीं थे उसके मुतवल्ली। हु ये किसकी तरफ जा रहा है? मक्के की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ। औलिया यानी कि उसके मुतवल्ली, यानी कि उसके टेक केयर। तो ये इन औलिया हो इल्लल मुत्तकुन, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ये उनके मुतवल्ली नहीं है। उसके मुतवल्ली कौन हो सकते हैं? वो जो मुत्तकी हैं। क्योंकि ये अल्लाह का घर है, तो अल्लाह के घर की रखवाली कौन करेगा, या उसकी निगहबानी कौन करेगा, या निगरानी कौन करेगा? वो जो अल्लाह ताला का बंदा है, जो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला के मामले में ईमानदार है या ईमान वाला है, वो इसके मुतवल्ली हैं। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर उनमें से जो है इस बात को नहीं जानते। यानी कि उस वक्त पहले भी ये आयतें गुजर चुकी हैं कि क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना, तुमने हम्म, म, अच्छा, किसी ने सवाल किया मस्जिद हरम और हराम में क्या फर्क है? हरम यानी हुर्मत, हुर्मत से हरम आया है एक, और दूसरा इसको हराम, यहाँ पर क्या हराम है? जैसे कि गुनाह करना हराम है, कुछ चीजों को यहाँ पर हराम करार दिया गया है। मस्जिद हराम यानी कि यहाँ पर शिरक करना, मुशरिकों का यहाँ पर आना, और जैसे कि एहराम बांध लेते हैं तो किसी भी इवन जानवर को कत्ल करना या शिकार करना, कई एक चीजों को जो है एक, हालांकि वो अदर टाइम्स हलाल है, जैसे कि जानवरों का शिकार करना हलाल है, लेकिन अब एक बार आप जब एहराम बांध लेते हैं तो अब जो है वो हराम हो गया, आप नहीं कर सकते। और जब उस मस्जिद के आप हुदूद में हैं, तो खून खराबी, कत्ल गिरी को भी हराम कर दिया गया है। यहाँ तक कि उसके अंदर अगर से अपने बाप का भी कातिल नजर आ जाए, तो उस वक्त भी, हालांकि शरीयत में क्या है, खून का बदला खून, तो जो अगर शबाब का कातिल कहीं और नजर आए तो आपको हक है कि आप उसको कत्ल करें। लेकिन मस्जिद हराम के, या हरम भी कहते हैं उसको, या तो मस्जिद हराम कहेंगे या हरम कहेंगे, तो उसकी बाउंड्री के अंदर जब वो आ जाए कातिल भी, तब भी जो है आप उसका बदला वहां पर नहीं ले सकते जब तक कि आप उसकी बाउंड्री से बाहर नहीं चले जाएं। तो ये होता है, एक तो हरम हुर्मत से है, हुर्मत वाली, यानी कि यहाँ पर जो है हर तरह से जो भी अम, हुर्मत का मतलब पता है ना, बुजुर्गी या अदब, इस तरह से ये वो घर है जहाँ पर उसकी इज्जत या ताजीम की जानी चाहिए। और दूसरा हराम क्या है? चंद अमाल हराम है, जैसे कि मुशरिकों का भी आना वहां पर हराम है, तो वगैरह वगैरह, तो इसलिए इसको मस्जिद हराम कहा जाता है। आ, तो यहाँ पर जो है मुतवल्ली कौन हो सकते हैं? जो मुत्तकी हैं। वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन वो नहीं जानते। वमा काना सलातुहुम, और नहीं है उनकी सलात। सलात क्या है? नमाज। नमाज क्या है? इबादत का तरीका। तो उनकी जो इबादत है क्या है? इंदल बैती, जो बैतुल हराम है या खाने काबा के पास, इनका तरीका क्या था? तरीका इबादत क्या थी? मुकाव तस्दिया, इल यानी कि यहाँ से आ रही है आयत, वमा काना सलातुहुम इंदल बैती इल्ला मुकाव तस्दिया। मुकान का मतलब है सीटियां,
तस्दिया तालियां, यानी कि किस तरह से इबादत करते थे। इसमें शायद यहाँ पर है या नहीं पता नहीं, लेकिन तफसीर में है डिटेल कि इवन ये बरहना होकर, यानी कि नेकेड, अपने जिस्म पर लिबास डाले बगैर, और उसमें भी औरतें जो है सिर्फ अपनी शर्मगाहों पर क्या कहते हैं पत्ते वगैरह रख लेते थे, और ये कहते थे कि जैसे हम अल्लाह ताला के पास से पैदा हुए हैं दुनिया में, बिल्कुल उसी हालत में हम यहाँ पर जो है तवाफ करते हैं। और उसके बाद में एक तो वो बेहूदगी, और उसके बाद में दूसरी क्या करते थे, सीटियां मारते हुए, तालियां मारते हुए, यानी कि जाहिलियत की इंतहा थी वहां पर। तो ये इनका तरीका था। फजूकुल अजाबा बिमा कुंतुम तकफुरून, बस अजाब चखो उसका जो तुम कुफ्र करते थे। यानी कि जैसा अल्लाह ताला की इबादत करनी थी, ये कहाँ से चेंजेस आए, जबकि खाने काबा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर की, और उसके बाद में हमें सूरह बकरा में ही हमने पढ़ा कि मनासिक यानी कि इबादत के तरीके सिखा हमें, ये दुआ करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ताला ने भी वहां पर इबादत का तरीका बताया था, सिखाया था। तो लेकिन इन्होंने क्या किया था उसके अंदर, जब हम किताब को नहीं पढ़ते तो फिर उसमें क्या हो जाता है, सिर्फ लोगों के एडवाइजर्स, लोगों की अपनी लॉजिक जो है मिक्स होती चली जाती है। तो ये इसी तरीके से दीन से दूर हो गए, और अपनी अकल, अपनी सोच के हिसाब से जो है इन्होंने बदलते बदलते उस चीज को, इस बेहूदगी तक, और इंसान का रुझान जिस तरफ है उसी तरफ उसके आइडियाज आएंगे। अब एक इंसान होता है कंस्ट्रक्टिव है, तो उसे आप एक दो लकड़ियां दे दें कि आप एक पर्सन कंस्ट्रक्टिव है, एक पर्सन डिस्ट्रक्टिव है। अब जो कंस्ट्रक्टिव है उसके दिमाग में क्या चलेगा, उस लकड़ी को जोड़कर कुछ बनाने का उसके अंदर दिमाग में आएगा। चाहे उन लकड़ियों को काट कर जो है सीढ़ी ही क्यों ना बना दे, दो इधर रख के सेंटर में डाले, उसको सीढ़ी ही क्यों ना बना दिया हो, या उसे कुछ और इस्तेमाल की चीज क्यों ना बना दिया हो। लेकिन वही जो डिस्ट्रक्टिव है, उन्हीं लकड़ियों को लेकर वो किसी को मार रहा होगा, कहीं पर तो तोड़ा फोड़ी चल रही होगी। तो ये इंसान के दिमाग में, जब इंसान अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता है, अल्लाह ताला को याद नहीं करता, तो अल्लाह ताला उस पर जो है शैतान को मुसल्लत कर देता है। और शैतान का काम क्या है कि उसको बर्बादी की राह पर लेकर जाए। और बर्बादी की राह क्या है कि हर हक बात से हटता चला जाए, या सही बात से हटता चले जाए। तो जो इंसान के अंदर बुराई है तो बुराई ही की तरफ चला जाएगा। तो थोड़ा कपड़े निकाले, अभी पूरे ही निकाल दिए, अभी एक सीटी मारी, अभी एक ताली मारी। अब ऐसे करते करते ये लोग जो है इस तरह से गुमराही में पहुंच गए कि इन्होंने जो बैतुल्ला था उसके अतराफ जो है इस तरह की ये बुराइयां करते थे। तो अल्लाह ताला ने अब कहा कि बस अजाब चखो। तो ये कौन सा अजाब था कि बहुत जल्द अल्लाह ताला इन्हें उसकी मुतवल्ली इनके हाथ से लेने वाला था। और इसके अलावा जंगों में बहुत सारे इनके जो सरदार थे उनका कत्ल हो रहा था। और बहुत जल्दी जो है फतह मक्का भी होने वाला था, यानी कि मुसलमानों के अंडर में आने वाला था उसकी क्या कहते हैं, कभी कभी मैं वर्ड्स भूल जाती हूँ उर्दू के, रियली आई एम सॉरी फॉर दैट। उसकी जो भी अथॉरिटी है वो मुसलमानों को मिलने वाली थी। तो फतेह मक्की की बात हो रही है। इन्नल लजीना कफरू युनफिकूना अम्वालहुम, तो बेशक वो लोग जो युनफिकूना अम्वालहुम, अपने माल को खर्च करते हैं, लियसुद्दु अन सबीलिल्लाह, ताकि वो रोकें अल्लाह ताला के रास्ते से। तो ये वही बात आ रही है कि इन्होंने, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी, या फिर इन जनरल भी आप ले सकते हैं ये, क्योंकि जंगे बदर के बाद की आयतें हैं तो ये उससे रिलेट हो रही हैं। जब तफसीर में मैं पढ़ रही थी तो उसमें जंगे बदर को रिलेट किया जा रहा था कि सुफियान, जो अबू सुफियान के पास तिजारती माल था, उसको लेने की बजाय उसे उसके जो इ- असलहा तैयार करके, यानी कि जंग लड़ने के लिए जो ज़रूरी सामान होते हैं उसकी तैयारी करें, फिर वापस जो है मुसलमानों से हम बदला लेंगे, ये इनकी कोशिश थी। तो ये क्या कर रहे थे, किस लिए खर्च कर रहे थे अपने माल को, युनफिकून अम्वालहुम लियुसद्दू अन सबीलिल्लाह, यानी कि मोमिनों को ईमान से हटाने की कोशिशें हो रही थी, मोमिनों को ईमान से हटाने की कोशिश हो रही थी उनको। फसयुनफिकूनहा, फिर तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि खूब तुम खर्च कर लो, सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन, कि तुम चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो,
تو تم کتنی بھی کوششیں کر لو، ینفقو خرچ کر لو، ثم تکون علیہم حسرتن، پھر تمہیں کیا ہوگا، اس پر حسرت ہی رہے گی، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہوں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، پھر وہ کیا، جو کافر ہیں وہ کیا ہوں گے، جہنم، جہنم میں وہ اکٹھے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بات کیا ہو رہی تھی کہ انہوں نے کوشش کر لی، اور اس کے جنگ بدر کے بعد میں جنگ احد کی ہی بات آئی۔ جنگ احد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا، لیکن پھر جب مسلمانوں کو جو ایک گروپ کو ہدایت دی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس پہاڑی پر تم اتنے لوگ رکو، شاید 70 کے قریب تھے، تم اتنے لوگ رکو، اور کسی حال میں تمہیں وہاں سے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ لیکن پھر بھی جب وہاں سے دیکھا کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، کافر چھوڑ کر چلے گئے، مسلمان جو ہے مال غنیمت لے رہے ہیں، تو انہیں لگا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، ہم جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا جو انسٹرکشن تھا کب تھا، جب جنگ چل رہی ہو، اب جنگ ختم ہو گئی تو ہم یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو جیسے انہوں نے اس پہاڑی سے اترا، تو جو خالد جو کمانڈر تھے، جبکہ بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے اسی پہاڑی کے راؤنڈ سرکل مار کر جہاں پر یہ کھڑے ہوئے تھے وہیں سے جا کر دوبارہ اٹیک کیا۔ تو اس وقت جو ہے کافی سارا مسلمانوں کا بھی نقصان ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے پھر بھی جو ہے کافر جو ہے غالب نہیں آئے تھے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ تم چاہے کتنا بھی خرچ کر لو، کتنی بھی کوشش کر لو اپنے ام، غالب آنے کے لیے مسلمانوں پر، ہمیشہ سے کیا رہے گا، تمہاری حسرت ہی بنی رہے گی، تم کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اسلام ہے، آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کے خلاف، مومنوں کے خلاف جتنا یہ جو نان مسلمس ہیں تدبیریں کر رہے ہیں، اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام کو اور فروغ اور ترقی دے رہا ہے۔ اب صرف ایک غازہ کا ہی آپ دیکھ لیں، جب وہ غازہ میں ایک گروپ نے اٹیک کیا تھا حماس، تو اس کو ٹیررسٹ کہہ کر نیوز میں، میڈیا میں، ٹیررسٹ گروپ کر کے اتنا بدنام کرنے کی پوری کوشش انہوں نے کر لی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کتنا کچھ ان کے لیے انہوں نے اپنے جان مال کو انہوں نے لگا دیا ہے، کتنے لوگ جو ہے ایمان میں داخل ہوئے ہیں، کتنے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اسلام جو ہے پھیلتا ہی چلا جائے۔ یہ لوگ جتنا کوشش کرتے ہیں کہ آیت بھی آتی ہے کہیں پر کہ یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ بجھا دے اللہ کے نور کو، لیکن اللہ بھی جو ہے اللہ متم نورہ، اللہ بھی جو ہے اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ تو ایسے ہی جو ہے ہمارے لیے بھی چیلنجز ہو سکتے ہیں ہماری زندگی میں، جب ہم دین کی طرف آ رہے ہیں، ایمان کی طرف آ رہے ہیں، حق کی طرف آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی کہیں پر ہماری زندگی میں تھوڑا بہت مال کا نقصان ہو، یا لوگوں کے کمنٹس پاس ہوں، یا ہمیں لگے کہ ہم اور لگ رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسلام ہی سچا ہے، اسلام ہی حق ہے۔ یہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کہاں کیسے